मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए उनके कुछ अपने नियम और कायदे होते हैं। इन नियम और कायदों का संगठन तथा जिससे देश का भवितव्य, मानवीय स्वातंत्र्य, देश चलाने का संकल्प आदि अनेक विचारधारा एक पुस्तिका में लिखित प्रस्तुत की है। इसे ही हम संविधान कहते हैं। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ही थे, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को लिखने का कार्य पूरा किया। उनके अथक प्रयत्नों से आज भारतीय संविधान जागतिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों से लेकर समानता के स्तर पर सभी को विशेष रूप से सहारा गया है। भारत का सर्वोच्च विधान मानने वाला संविधान को लिखने पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के शिल्पकार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान लिखने की कहानी जुलाई 1946 से शुरू हुई। चुनाव और संविधान सभा की बैठक 1946 में हुई। 29 अगस्त 1947 में मसूदा समिति की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। मसूदा समिति को संविधान लिखने का कार्य सौंपा गया था और यह संविधान लिखने का कार्य 26 नवंबर 1949 में पूरा हुआ। इसी अवसर पर 26 नवंबर यह दिन भारतीय संविधान दिन माना जाता है और भारत में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया, जिस दिन को हम भारतीय प्रजासत्ताक दिन कहते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग प्रस्तुत है। संविधान के धारा 79 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान बनाने के पीछे का सबसे अहम कारण भारत की विपरीत आबादी और भारत गुलामी का शिकार। भारत देश पिछले कई सालों से गुलामी में रह चुका था। इसी कारण भारत को आज़ादी के साथ ही अपने देश को चलाने के लिए, बांधे रखने के लिए, बिखरे हुए व्यवस्थापना को नई दिशा दिखाने के लिए भारत के संविधान की आवश्यकता थी। भारत अन्य देशों से विभिन्न होते हुए यहाँ कई संस्कृति, विभिन्न भाषाएं, कई धर्म के लोग रहते हैं। इसी कारण उस समय भारत का संविधान लिखना चुनौतियों से कम नहीं था। आज भारत के संविधान का मूल लोगों को, अर्थात विशेषता युवा पीढ़ियों को पूर्ण रूप से होना जरूरी है। आज अपने हक और कर्तव्य की जानकारी हर भारतीय को होना संविधान को पूर्ण रूप से प्रेरित करता है। दोस्तों, आपसे आखिर में निवेदन है कि आज से हर घर घर में संविधान होना चाहिए। इससे भारत देश के प्रगति की कहानी नए रूप से शुरू होगी और हमारा भारत देश प्रगति की ओर तेजी से बढ़ता जाएगा। इसी कारण आप सभी लोग पूर्ण रूप से संविधान को पढ़ें, समझें और अपने देश का विकास करने में सहयोग करें। जय भारत।